पॉलिनोमियल का हम लोग क्या निकालेंगे, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे इस चीज़ को समझो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसका x का हाईएस्ट डिग्री 2 हो। द पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे इस चीज़ को पहले समझते। आपको देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 8x + 15 दिया गया है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज जो x का हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है और यहाँ पे x का डिग्री कितना है 1 है। दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 हुआ तो इसलिए क्या कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो हाउ टू फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको समझते हैं। देखो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल होगा ना इसको हम लोग दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 होगा तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकलेगा 2 फैक्टर निकलेगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखो ये दिया है आपको एक पॉलिनोमियल x² - 8x + 15। तो x² के कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना होगा 1 × 15 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, ये आ जाएगा 15। और जो बीच में जो दिया गया x का टर्म यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना दिया है, x का कोफिशिएंट दिया है -8। तो मल्टीप्लाई करने से यानी कि 2 नंबर क्या निकला, 2 नंबर ऐसे ढूंढो जो कि मल्टीप्लाई करने से 15 होगा और ऐड करने से -8 होगा। अब टेंशन मत लो, मैं बता देता हूँ, उसको एक तरीका बताता हूँ। अब देखो जो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15 होगा ना, सोचो कौन कौन सा नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। सोचो पहला हमेशा एक फैक्टर तो आता है 1 हर कोई नंबर में आता है। देखो मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ सिखाने का, है ना, कैसे हम लोग उसको करते हैं। ये जो 1 है और 15 है, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और ऐड करने से कितना होगा, ऐड करो या फिर माइनस करो, जो भी करो -8 आएगा। तो हमको ये 2 नंबर ऐसा चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए और ऐड करने से -8 आना चाहिए। वो 2 नंबर क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा अलग अलग फैक्टर्स निकाल के दिखाऊंगा। देखो 15 का कौन कौन सा टेबल में 15 आता है, देखो 1 के टेबल में आता है तो 1 × 15 कितना हो गया 15, 1 × 15 हो गया 15। दूसरा फैक्टर क्या है, अगर आप लोग न्यू हो ना, अगर इसके बारे में अगर नहीं पता तो ऐसे ही कर सकते हो, 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये हैबिट्स हो जाएगा, है ना, ये तो मन में हो जाएगा। 3 और 5 होगा, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए आपको बताना पड़ रहा है। तो 1 × 15 कितना हो गया 15। क्या 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। क्या 3 के टेबल में आता है, यस आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में। 5 के टेबल में आता है 3 × 5, 5 × 3 बात एक ही है। 1 × 15, 15 × 2, तो 2 यहाँ पे अलग अलग निकल गया कि 1 × 15 में भी 15 आ रहा है और 3 × 5 में भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। लेकिन मेरे को कितना चाहिए भाई, मेरे को तो -8 चाहिए। तो -8 क्या यहाँ पे आ सकता है क्या, इन दोनों में कभी पॉसिबल हो सकता है क्या। 15 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट 15 - 1 करोगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये फैक्टर तो ऐसे भी नहीं होगा। बचा कितना, ये आ रहा है देखो 3 + 5 कितना होगा 8। क्या मेरे को 8 चाहिए, ओबियसली चाहिए 8। तो मेरे को दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करूंगा। दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा -8। तो दोनों को मेरे को क्या चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो यानी कि मेरे को -8 चाहिए ना बाबू, तो मेरे को -8 अगर चाहिए तो अगर -8 कैसे आएगा, -8 कैसे आएगा, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तब तो -8 आएगा, है ना। माइनस प्लस हो गया, माइनस नंबर बड़ा है इसीलिए -8 आ गया। तो 2 नंबर निकल गया क्या -3 और -5। और -3 × -5 करोगे तो कितना आ रहा है +15 आ रहा है। -3 × -5 इक्वल टू कितना आ गया +15 आ गया। सो नाउ ये जो 2 नंबर निकला यार, ये 2 नंबर को मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो बीच वाला टर्म है ना इसको स्प्लिट कर दूंगा। इसको स्प्लिटिंग टर्म भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। इसको स्प्लिट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो x² था ही, मैं 2 नंबर को क्या क्या होगा -8x की जगह मैं क्या लिखूंगा -3x और -5x लिखूंगा। -3x -5x प्लस कितना हो गया 15। देखो अब स्प्लिट हो गया, अब कितना टर्म आ गया, टोटल टर्म आ गया 4।
तो पहला वाला 2 टर्म ले जाओ और लास्ट वाला 2 टर्म ले जाओ और इन दोनों में कॉमन ढूंढो। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में क्या है उसको बोलते हैं उसका कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x कॉमन गया तो कितना बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, तो यहाँ पे x है यहाँ पे x है, क्या नहीं है, तो x दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ पे 5 है यहाँ पे 15 है, कौन सा टेबल में 15 आ रहा है, 5 का टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 5 लूंगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 3। एक चीज और ध्यान देने के लिए बात है, ये वाला ब्रैकेट में जो होगा ना, ये वाला ब्रैकेट में भी वही होना चाहिए। अगर ये वाला ब्रैकेट में कुछ दूसरा हो गया तो समझ लेना आप कहीं ना कहीं गलत किए हो, राइट। सो देखो -5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू -3 प्लस 15 हो गया। अब देखो ये आ जाएगा x माइनस 3 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया x और -5, x माइनस 5 एक फैक्टर हो गया, खत्म। देखो यहाँ पे और एक पॉलिनोमियल लिया गया है 6x² माइनस 17x प्लस 12। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, आप लोग खुद ट्राई करो। अभी देखो पहला क्या है, x² का ऑप्शन क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 12, तो 6 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, 12 6 से कितना होता है 72 होता है और बीच में कितना दिया है -17 दिया है। तो 2 नंबर ऐसे सोचो अभी भी, 2 नंबर सोचो अभी भी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से तो 72 आएगा, लेकिन ऐड करने से कितना आएगा -17 आएगा। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि 2 नंबर क्या होगा, है ना। हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बोल देता हूँ। पहले फैक्टर निकालो, कौन कौन सा टेबल में 72 जो मल्टीप्लाई होता है ना, इस चीज़ को देखो कौन कौन सा टेबल में 72 आता है ना। 1 के टेबल में आता है 1 के टेबल में कितने टाइम में आएगा 72 टाइम में आएगा। 1 के बाद 2 में टेबल में आएगा, के टेबल में आता है 24 टाइम में आएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है। और किसके टेबल में आएगा, क्या 4 के टेबल में आएगा, 3 टाइम में आएगा। 18 4 जा 72, क्या 5 क्या आता है 6 12 जा 8 के में आता है ऑब्वियसली 8 9 जा। समझ में आ रहा है। तो इतना सारा टेबल में आ जाता है। तो मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 17 चाहिए। क्या इन दोनों में 70 मेरे को मिल सकता है, नहीं मिल सकता। क्या इन दोनों में मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इन दोनों में मिल सकता है। 24 -3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, मेरे को नहीं चाहिए। 18 - 4 कितना हो गया 14, 18 + 4 कितना, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। 12 + 6 18 हो गया। 12 + 6 कितना हो गया 18, मेरे को कितना चाहिए 17 चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ऑब्वियसली ये हो सकता है। मेरे पास समझ में आ रहा है। 8 + 9 कितना हो गया 17 हो गया, तो मेरे को फैक्टर मिल गया। लेकिन मेरे को कितना चाहिए -17 चाहिए। तो अगर मान लो कोई यहाँ पे ऐसे भी सोच रहे होगा ना, सार इसको मैं तो क्या करूँगा +8 और +9 कर दूंगा, वो 17 कर दूंगा। तो यहाँ पे गलत करके आओगे, क्योंकि मेरे को -17 में आंसर चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, और एक भी चीज़ तो होता है जहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लस भी प्लस होता है और माइनस भी प्लस होता है। तो मेरे को माइनस में आंसर चाहिए ना, तो मेरे को -8 और -9 करूँगा तो -17 कर दूंगा। और -8 × -9 करूँगा तो कितना आएगा +17 आ जाएगा। तो 2 फैक्टर तो मेरे, सॉरी 2 नंबर तो मिल गया, -8 और -9। इसको बस यहाँ पे लिखना है मेरे को, 6x² -8x -9x +12। अब देखो, अब इन दोनों में कॉमन ले जाओ, दोनों में x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 है। देखो 6 और 8 का 2 लार्जेस्ट मल्टीपल कौन है, 6 और 8 को कौन सा ऐसे टेबल है जो दोनों को काटता है, 2 काटता है, तो 2 ले जाओ। x² और x है तो x कॉमन जाएगा। देखो 2 कॉमन गया तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, एक x बच गया ना, 2 4 जा 8 हो गया, x तो चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखो 9 और 12 है। देखो 9 और 12 में सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है जो 9 को भी काटता है 12 को भी काटता है, वो हो गया कौन 3 हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, इन दोनों में जाएगा कॉमन जाएगा 3। x यहाँ पे भी है लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं जाएगा। तो बचा कितना 3 कॉमन गया, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3x माइनस यहाँ पे 12 है तो 3 4 जा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे जो ब्रैकेट होगा और यहाँ पे जो ब्रैकेट होगा, 2 ब्रैकेट क्या होना चाहिए, 2 ब्रैकेट सेम होना चाहिए। क्या 2 ब्रैकेट सेम है कि यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्या 2 ब्रैकेट सेम है, यस ऑब्वियसली सेम है, तो हम लोग सही है। अभी इसको क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे हमें 3x - 4, यहाँ पे कॉमन चला गया और बचा कितना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -3 है, तो क्या हो गया 2x - 3 हो गया। तो कितना लीनियर फैक्टर निकला, यहाँ पे कितना लीनियर फैक्टर निकला, यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर निकला। ये भी एक फैक्टर हो गया और ये भी एक क्या हो गया फैक्टर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन था, सॉरी कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था करके टोटल मैक्सिमम कितना फैक्टर निकलेगा 2 निकलेगा, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं निकल सकता। मेरे पास समझ में आ गया। तो ये था
ये था फैक्टराइजेशन, ये था फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि उसका नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं और उसका रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं बहुत अच्छे से। आज के लिए वीडियो इतना ही, तब तक के लिए